सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये नाम जब से वक्फ कानून को लेकर विवाद बढ़ा है, ये सबके ज़बां पर है। ये सरकार के तरफ से वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा वो हम बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जेपीसी ने बताया है कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम बाकी हिस्सों में रहने वाले मुस्लिमों की तरह इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को 22 मई 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने बेहद अहम टिप्पणी की है। जस्टिस मसी ने कहा कि कोई भी कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। जज ने केंद्र की उस दलील पर यह बात कही जिसमें कहा गया कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुस्लिम समुदाय इस्लाम को उस तरह पालन नहीं करते जैसे कि बाकी हिस्सों में मुसलमान पालन करते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच लगातार 3 दिन से वक्फ कानून के मामले की सुनवाई कर रही है। तीसरे दिन की सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नए कानून के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन को संरक्षण देना सही है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो वैध कारणों से उन्हें मिला है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए अस्थायी रूप से समर्पण कर देना। मान लीजिए कि मैंने अपनी जमीन बेची और पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के शख्स के साथ धोखा हुआ है, तो इस मामले में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन वक्फ अपरिवर्तनीय है। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का कहना है कि इन ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की तरह इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। उनकी अपनी संस्कृति पहचान है। एसजी तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस एजी मसी ने कहा, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, चाहे कोई भी कहीं भी रहे, धर्म एक ही है। अलग अलग हिस्सों में रहने वालों की संस्कृति प्रथाओं में अंतर हो सकता है। एसजी मेहता ने कहा, मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या कानून पर रोक लगाने का यह कोई आधार हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल संगठनों ने दलील दी है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी जमीन वक्फ के नाम पर हड़पी जा रही है। क्या यह पूरी तरह से असंवैधानिक नहीं है? मंगलवार से नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले को देख रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मामला बीआर गवई की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। अब इसका अंतिम फैसला बीआर गवई ही करेंगे, जो पूरी तरह से सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम डिसीजन नहीं दिया गया है। इसका कोई तारीख भी तय नहीं किया गया है कि कब तक उसका फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर फैसला किसके हक में दिया जाता है। बने रहें हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।